नाहर जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पक्का नाहर जी जंगल में कहीं फंस गए होंगे। रूही बेटा, उसके साथ अग्नि भी है, उसकी वजह से उसको कहीं दिक्कत न हो जाए। चलो उधर से। आज की रात बस हम तुम एक कमरे में बंद और हम सारी दुनिया भूल जाए। मम्मी जी आप रूहान को संभालिए, वैसे भी ये सोने ही वाला है, थोड़ी देर में सो जाएगा। मैं नाहर जी को जंगल में देख कर आती हूँ। लेकिन रोहित, तुम इस आंधी तूफान में कहाँ जाओगी ढूंढने के लिए, और जंगल भी कितना घना है। हाँ रूही जी, ऐसे में बाहर जाना सेफ नहीं है। काम करते हैं, मैं और समर भी आपके साथ चलते हैं। हाँ भाभी, हम दोनों आपके साथ चलते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में देखते हैं। और आप फिक्र मत करो, आई एम श्योर नाहर भैया ज्यादा दूर नहीं होंगे। हाँ जल्दी चलिए जीजू, चलिए समर पे। चलिए। ध्यान से जाना बेटा। मम्मी, ये रूही दीदी ना सच में बेवकूफ है। मतलब? अरे क्या पता नाहर जीजू और अग्नि जंगल में मंगल कर रहे हो। तुम तो जुबान संभाल के बोल। अरे खुद की गृहस्थी तो कुछ तो संभलती नहीं। बहन का बसा बसाया घर भी, उसके बारे में भी अपशकुन वाली बातें करें। अब जैसी अग्नि की हरकत है वैसा ही बोलूंगी ना। खैर मुझे क्या, मैं क्यों इतनी टेंशन लूं। वैसे भी रूही मुझे कौन सा अपनी बहन मानती है। ये चीन कैसे उलझ गई? दादू जी बेटा। आइए दादू। बेटा तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ दादू बोलिए ना, सुन रही हूँ। बेटा कई दिन हो गए, समर दामाद जी ने न तो कोई फोन किया है, न तुम्हें वो खुद लेने आए हैं, न हमें कोई मैसेज किया है। सब सही है ना बेटा? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए। क्या दादू, आप और दादी एक ही बात को लेकर पीछे पड़ गए हैं मेरे। अरे मैंने बोला तो समर काम के सिलसिले में बाहर गया है, बिजी है थोड़ा सा, आ जाएगा, सब ठीक है। ये क्यों नहीं ठीक हो रही है? जी बेटा, जब रिश्ते में गांठ पड़ जाती है और सुलझाने से भी नहीं सुलझती तो बेहतर यही होता है कि उसे खींचकर तोड़ दिया जाए। दादू आप ये कैसी बात कर रहे हैं? देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के भी दबाव में आकर या किसी से भी डर कर इस रिश्ते में घुट-घुट कर जियो। इससे तो बेहतर होगा कि तुम समर दामाद जी से अलग। प्लीज दादू, ये कैसी बात कर रहे हैं दादू? हाँ मेरा और समर का किसी बात में झगड़ा हुआ है, लेकिन झगड़ा किस पति पत्नी के बीच में नहीं होता है। आपकी और दादी की भी तो कितनी तू मैं होती रहती है, और रूही और नाहर जीजू उनके भी तो कितने झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा अपना रिश्ता संभाला है। मैं भी संभाल लूंगी दादू। लेकिन बेटा हम दादू आप ही ने तो मुझे सिखाया है ना, अगर मुरझाए हुए पौधे को पानी दिया जाए तो वो भी हरा भरा हो जाता है, उसी तरीके से रिश्ते भी संभल जाते हैं। सिखाया है ना आपने, तो आप चिंता मत कीजिए, आप यकीन कीजिए मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। दादू चाहे कुछ हो जाए, मेरा और समर का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। खड्डू जी से यही प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा खुश रहे बेटा। कभी सोचा नहीं था कि जूही से उसके रिश्ते को तोड़ने की बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। समर तो कब का आगे बढ़ चुका है और मेरी जूही वो तो बेचारी उसके नाम का सिंदूर लगाए बैठी।
अब तो पूनम से बात करनी ही होगी। कुची ने लीसा को गिफ्ट दिया और लीसा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जिस तरह से लीसा खुश हो रही थी, कहीं कुछ और लीसा के बीच में कुछ। जिंदगी किस दूध की तरह ही हो गई है, दूध की तरह बह चुकी है। कुछ लीसा का उभरता हुआ रोमांस मेरी जिंदगी में नींबू की तरह काम कर रहा है। जैसे नींबू दूध में पड़ते ही फट जाता है, वैसे मेरी जिंदगी में तहस नहस हो चुकी है। मुझे पिंकू जी से बात करनी होगी। तो क्या फायदा, लीसा को उस घर में भी तो मैं ही लेके आई हूँ। लीसा से बात करनी होगी, लेकिन वो है कहाँ? सुबह से कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। नाहर जी! हे भगवान, पता नहीं नाहर जी और अग्नि कहाँ होंगे। वो पक्का इस जंगल में भटक गए होंगे। कहीं मैं भी ना भटक जाऊं। मुझे कुछ तो करना होगा। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।